जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस मस्ती के सेट नंबर 10। टोटल इसमें 16 सेट हैं। यही बुक है, इसी बुक से करा रहे हैं, जिसमें से अभी तक हम वन से लेकर 9 तक करा दिए। इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके जरूर इसको विजिट कीजिएगा और सारा प्रैक्टिस देखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही एग्जाम में बेहतरीन स्कोर लाता है। और आप लोग जब भी प्रैक्टिस लगाइए तो 1 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, पूरे 100 तक उसको देखिए और एनालाइज कीजिए कि कौन क्वेश्चन हम नहीं जान रहे हैं, तभी कुछ होने वाला है। और ये बेहतरीन कंटेंट के साथ हैं, तो बहुत अच्छा इसमें क्वेश्चन है और ये अभी नए पैटर्न पर आधारित है जो अभी एग्जाम का ट्रेंडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10। चलिए, ये मेरा चैनल है student@student99 और अमित जी के जीएस। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम है, या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9534870933। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास को, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक अपना लक्ष्य रखिए, अपना ड्रीम रखना बहुत जरूरी होता है, फिर बिलीव कीजिए तब अचीव होगा। ये तीनों रखना बहुत बहुत जरूरी है, तभी कुछ होने वाला है। और आपके लिए लेके आए हैं सपना आपकी, तैयारी हमारी, सफलता आपकी। सपना आप देखिए, सफलता आपकी होगी। जो हम कंटेंट लेके आए हैं, तैयारी जो करवा रहे हैं आप लोग ये इसको देखिए, बेहतरीन कंटेंट के साथ, डिस्कशन के साथ, शानदार डिस्कशन के साथ आपको करवा रहे हैं। और आप 1 से लेकर पूरे 100 तक देखिए, बहुत फायदामंद होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट 10 है, जीके जीएस मस्ती जगदेव सर के द्वारा निर्धारित बुक बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फर्स्ट में। तो चलिए लेकर आ गए हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को देखिए, 1 सेकंड तो थोड़ा अच्छे से कर लें। या तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। अब ठीक है। बड़ा निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर मतलब महावीर से नहीं है, तो ये कौन सा धर्म हो जाएंगे? पहले आप लोग ये बताइए, ये बौद्ध धर्म हो जाएंगे या जैन धर्म हो जाएंगे? महावीर कौन से धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से। तो क्या हो जाएंगे? देखिए, वैशाली से है संबंध महावीर जी का, चंपा से है और पावापुरी से है। कहां से नहीं है? तो लुबनी से नहीं है। यही गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में दूज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो चलिए बताइए आप लोग। उच्च स्वर्ण किसमें होते थे? उच्च स्वर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विधा केंद्र है? बौद्ध विधा केंद्र है, तो कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग। नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है। तो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 सभी हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, घटोली की लड़ाई किस के बीच लड़ी गई थी? तो किसके बीच लड़ी गई थी? राणा संगा और इब्राहिम लोदी। राणा संगा और इब्राहिम लोदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम दरबार था? मुगल साम्राज्य का अंतिम दरबार कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राजा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? चलिए आप लोग बताइए, कौन था? कौन था बताइए आप लोग। 6 नंबर कौन था बताइए? सादत खां। चलिए 7 नंबर देखते हैं। औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चलिए ये आप लोग तो बताना ही पड़ेगा, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन रहते हैं। तो खुलदाबाद कहां है? खुलदाबाद।
चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित किए थे? किस स्थान पर किए थे? कोच्चि, मछलीपट्टनम, कोलकाता, कहाँ किए थे? सूरत में किए थे। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है? भारत में जो ब्रिटिश सत्ता हुआ था, ये माना जाता है कहां से? ये माना जाता है आपका प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध कब हुआ था, आप लोग बताइए? प्लासी युद्ध हुआ था 1757 को। कब हुआ था? 1757 को। कब हुआ था? 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था। और इसमें जीत जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजू और दौला को हरा दिया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्र में मुक्त व्यापार की अधिकार प्राप्त हुआ था, या निर्बाध अधिकार प्राप्त हुआ था? चलिए आप लोग बताइए, फटाफट बताइए, कहां हुआ था? बंगाल में और उड़ीसा में, अवध और संयुक्त प्रांत में नहीं। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, आप लोग बताइए। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, प्रथम तत्कालीन कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या था, आप लोग बताइए। ड्यूक फ्रेंच की हत्या। तो चलिए, वर्सिया की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? वर्सिया की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध। वर्सिया की जो संधि हुई थी ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, आप लोग लिख लीजिए, हम स्क्रीनशॉट डालेंगे 14 और 17 तारीख के एग्जाम के बाद। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में आयोजित होता है। और भारत का यह प्रमुख कला महोत्सव है जो मुंबई में आयोजित होता है। इसमें संगीत, नृत्य, चित्रकला, थिएटर आदि शामिल होता है। अतः भारत का सबसे बड़ा बहुविषयक कला उत्सव है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। लोसार उत्सव किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बोध से। किससे है? बोध से। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का संगठन। बोला अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 संबंधित संवैधानिक उपचार। और अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और अनुच्छेद 151 किससे है? आप लोग जानते होंगे, वीवीआई क्वेश्चन है ये, मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4 3 2 1, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है? बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राज्यसभा के लिए नामांकन लिए गए हैं, और क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक कर्तव्य नहीं लिए गए। राष्ट्रपति का चुनाव की विधि लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से। कहां से? रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। चलिए, और ये राज्य की नीति सब आयरलैंड से लिए गए हैं सब सारा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1 2 और 4 राइट है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए थे। चलिए 17 नंबर देखते हैं। बहुत वीवीआई आर्टिकल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताएं किसे उपलब्ध है? अनुच्छेद में जो 19 में स्वतंत्रता दिया गया है, किसको उपलब्ध है? इसमें किसको उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को। देखिए इसमें
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। शांतिपूर्व बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार है। संघ या यूनियन का सहकारी समिति बनाने का अधिकार है आर्टिकल 19 में। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18। आइए फटाफट देखते हैं, जरा सा छोटा हो जाए। अरे यार, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं? तो कौन से जोड़े गए हैं? इसमें जोड़े गए हैं समान न्याय और मुक्त कानून सहायता, सही है। प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, ये भी सही है। पर्यावरण और वनों की सुरक्षा, ये भी राइट है। समान नागरिक संहिता, नहीं। समान संग्रह इसमें नहीं है, इसमें किसमें है? राजकीय नीति निर्देशक तत्व में, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DPSP। आर्टिकल 44 इसमें आते हैं, आर्टिकल 44 में। और आप लोग अभी बताइए समान नागरिक संहिता कितने राज्य में लागू हो गया है? कितने राज्य में लागू हो गया है? अभी फिलहाल उत्तराखंड में लागू है। उत्तराखंड से पहले जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तो गोवा में था। कहां था? गोवा में था। और अभी गुजरात में चालू होने वाला है। कहां पे चालू होने वाला है? गुजरात में चालू होने वाला है। तो चलिए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ए नंबर। मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 1900 कब जोड़ा गया है? 1976 में। कब? 1976 में। 1976 में। और आपका 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन था कि अनुच्छेद 21 ए के तहत प्राथमिक शिक्षा और मौलिक प्रारंभिक बालावस्था देखभाल 0 से 6 वर्ष के लिए था। कहां से था? 0 से 6 वर्ष के लिए देखभाल के लिए 2002 में। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। कब आया था? 1978 में। और 73वां संविधान संशोधन कब आया था? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। संवैधानिक संशोधन विधेयक किस दल में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक किस दल में पेश किया जाता है? चलिए आप लोग 20 का आंसर बताइए। संसद के किसी भी सदन में, सी हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है तो कौन है? संसद के मंत्री परिषद। संसद के मंत्री परिषद, बी नंबर हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश में चैलेंजर डीप के पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। किसे माना जाता है सबसे गहरा बिंदु? बताइए। मेरियाना गर्त को। किसे? मेरियाना गर्त को, ए नंबर हो जाएंगे। प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल कहां स्थित है? कहां स्थित है आप लोग बताइए? अटलांटिक महासागर में। कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में, बी नंबर हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? चलिए ये तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं डील कर पाइएगा फिर एग्जाम में बाहर हो जाइए, इसलिए अच्छे से इसको देखिए। तो कहां पे है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहां पे है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। कहां पे है? नुब्रा घाटी के उत्तर में, डी नंबर हो जाएगा। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहां स्थित है? चलिए ये भी वीवीआई है। ग्लेशियर हमेशा से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हमेशा इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। कहां पे है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। चलिए 16 नंबर हम लोग देखते हैं। मिलान मिलान करने की हिमनद और नदी। हिमनद और नदी आप लोग को फटाफट मिलाना है। हिमनद और नदी में क्या हो जाएगा? चलिए हिमनद और नदी मिलाइए आप लोग। इसमें कौन सही है कौन गलत है? ठीक है, ऐसे मिलान के लिए दिया है। तो इसमें कौन हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगे आपका हिमनद। देखिए एक मिनट क्वेश्चन,
निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। हिमनद, हिमनद में दिया हमको, मिलाने दिया, तो क्या मिलाएंगे? एक दो एक, बंदरपूछ यमुना, बंदरपूछ यमुना हो जाएगा। 12 शीघ्र, चेनाब, और फिर हो जाएगा आपका सियाचिन, नुब्रा। तो सही मेरा कौन कौन है? एक, दो और दो और चार है। सही कौन है? दो और चार है। 3 और 5 गलत है। 3 और 5 गलत है। आंसर मेरा क्या आ जाएगा? एक, आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 और 4, ये नंबर। चलिए आप लोग फटाफट देखिए। इसमें आपका जैसे मिलाम, मिलाम कहाँ है? मिलाम आपको बता देते हैं। ये मंदाकिनी, ये मंदाकिनी नहीं, ये ग्लेशियर गोरी गंगा से निकलती है। मंदाकिनी चेरावाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। जेमू, जेमू, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। चलिए 26 को 27 नंबर देखते हैं। बोला है अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये तो एकदम वीवीआई, एकदम खाली जो है ना दोस्तों, इसमें भाई, इसमें जो लेके आए हैं खाली वीवीआई क्वेश्चन दिया है इंडियन ज्योग्राफी से। अब यही सब क्वेश्चन अभी पैटर्न चला है। और बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए रामबाण सेट है, रामबाण सेट है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग जरूर इसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए। तो मालाबार, मालवा का पठार, मालवा का पठार कहाँ है? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। मालवा का पठार कहाँ है? अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट आइए आप लोग, लेट मत कीजिए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत वीवीआई सब क्वेश्चन आज लाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार अंश नहीं है? मेघालय का पठार अंश नहीं है तो कौन नहीं है बताइए? गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहाँ है? मेघालय में है। तो भुवन पहाड़ी कहाँ है? ये अब पूछोगे तुम, तो भुवन पहाड़ी दोस्तों ये मिजोरम में है। भुवन पहाड़ी कहाँ है? यही गलत है। भुवन पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में। भुवन पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में है, मिजोरम में। भुवन पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में है। चलिए भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग नहीं बनाइएगा फिर दिक्कत है। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। अगर आप लोग बोलिएगा तो 9 राज्य का हम नाम बता देंगे। पहला आ जाएगा गुजरात, सबसे लंबी तट रेखा है। फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, तो बोल रहे इसमें प्रवाल भित्ति का है। किसका है? प्रवाल भित्ति। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? चलिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग नहीं बताइए फिर दिक्कत है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। ये रामेश्वरम हो जाएंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए आप लोग सही उत्तर चुनिए। चलिए आप लोग बताइए। व्यंत यदोदर कहाँ है? कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। एक का क्या हो जाएगा? 3। एक का क्या हो जाएगा? 3। पीरम, पीरम कहाँ है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो बी का क्या हो जाएगा? 4। द्वारका, द्वारका कहाँ है? अरब सागर तट पर। अरब सागर तट कहाँ है? 2 हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। द्वीप, द्वीप कहाँ है? कठियावाड़ी तट, तो 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4। चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा इसका 32 का। 3 4 2 1, तो क्या हो जाएंगे? बी। क्या हो जाएंगे? बी। क्या हो जाएंगे? बी। 3 4 2 1। चलिए 34 नंबर देखते हैं। सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए आप लोग। नहीं नहीं 33 नंबर देख लेते हैं। बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? कर वसूली, बैंक का कार्य नहीं है। चलिए सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। विकास और कल्याण। क्या है? विकास और कल्याण। चलिए भुगतान संतुलन, संतुलन घाटा कब होता है? भुगतान संतुलन घाटा कब होता है बताइए आप लोग। आयात और निर्यात,
आयात और निर्यात, आयात और निर्यात जब कम होते हैं, जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, ये सिंबल अधिक का है, ठीक है। तो भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न होती है, इसके अर्थात देश को अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। यह आर्थिक संतुलन का संकेत हो सकता है। जो अभी देख रहे हैं ना दोस्तों, पेट्रोल महंगा हो गया है, यही सब आर्थिक संकट ला सकता है। तो चलिए हम लोग को भी ये चिंता नहीं करना, हम लोग को चिंता करना है कि जॉब कैसे लें। तो चलिए 36 नंबर देखते हैं। अब संरचना का उदाहरण कौन सा है? सड़क। रोजगार का अर्थ क्या होता है? रोजगार का अर्थ क्या होता है? आय अर्जित करने वाला कार्य, आय अर्जित करने वाला कार्य, तो बी नंबर हो जाएंगे। चलिए फटाफट देखते हैं, लेट हो रहा है। कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? कृषि नीति का कृषि उत्पाद बढ़ाना, कृषि उत्पाद बढ़ाना, कृषि उत्पाद बढ़ाना, चलिए बी नंबर हो जाएंगे। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग विकास, उद्योग विकास। चलिए, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 40 नंबर देखिए, कितनी वृद्धि हो जाएगी? 0.61 मीटर पर सेकंड, 0.61 मीटर पर सेकंड। चलिए बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग 41 देखते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? चलिए एकदम, ये जो है ना फिजिक्स का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई है। चलिए, तो कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, बी हो जाएंगे। अनंत पर रखेगा तो कहां बनेगा? अनंत पर अगर हम इसको रखेंगे तो कहां बनेगा बताइए आप लोग? फोकस पर। वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चलिए, किसी विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर प्रतिरोध का एक तार उपयोग किया जाता है। यदि इस तार को उसकी मूल लंबाई से 2 गुना खींच दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो 42 नंबर क्या हो जाएगा बताइए? 42 का ए हो जाएगा, उसके मूल मान का 1/4। चलिए फटाफट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए सत्य है? गिरती हुई वस्तु के लिए सत्य। चलिए देखिए क्या हो जाएगा? यह एक समान त्वरण से गति करता है, डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से घर्षण का सही क्रम कौन सा है? घर्षण, घर्षण का सही क्रम कौन सा आप लोग बताइए? पहले हो जाएगा स्थितिक, फिर हो जाएगा स्लाइडिंग, फिर हो जाएगा रोलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? किस पे होता है? 160 डिग्री सेल्सियस पर। किस पे होता है? 160 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। गलत इसमें कौन है आप लोग को बताना है? गलत क्या है इसमें मेरा? गलत हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, नहीं, यही गलत है। अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रेट और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होते हैं, सही है। क्लोरो फ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये भी राइट है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? बताइए 47 किसका मान दर्शाता है? प्रावधान क्वांटम संख्या, प्रावधान क्वांटम संख्या, प्रावधान क्वांटम संख्या, सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है बताइए आप लोग? वेंचुरीमीटर। तो क्या हो जाएंगे? वेंचुरीमीटर, डी हो जाएंगे। चलिए, एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 49 जो है ना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसको देखिए और समझिए। बोल रहा है 92U 238 परमाणु में होते हैं, तो क्या होते हैं बताइए आप लोग? आप लोग बताइए क्या हो जाएंगे? इसका क्या हो जाएंगे? बोल रहा है 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विनिषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो 50 नंबर का क्या हो जाएगा? बोला द्विनिषेचन
आवृतबीज पौधे में होने वाले हैं, सही है। चलिए 51 नंबर देखते हैं, इसी का भी देखते हैं 50 का। आप लोग खाली लगे रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहते हैं। चलिए बोल रहे हैं एक जटिल निषेचन की क्रिया है, सही है। और बोल रहे हैं कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप भ्रूण पोषण का निर्माण होता है, तो सही बात है। तो क्या हो जाएंगे इसका आंसर 1 और 2 सी हो जाएंगे। कुछ अनावृत अपने बीजों में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इस परिघटना को बोलते हैं संजनन, और बोलते हैं इसको बहुभूषण, संजनन और बहुभूषण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन है? प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गेन है, कौन सा है बताइए आप लोग। 52 नंबर बताइए, टेस्टिस, ये नंबर हो जाएंगे। चलिए मानव मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ होती है बताइए, फ्लोपियम ट्यूब में। कहाँ होती है? फ्लोपियम ट्यूब में, बी नंबर हो जाएंगे। आवर्त चक्र में किस हार्मोन के कम होने से आवर्त होती है? तो कहाँ होती है? 54 प्रोजेस्ट्रॉन, किसमें होते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन, बी नंबर हो जाएंगे। चलिए निषेचन निषेचन कोशिका को क्या कहा जाता है? निषेचन कोशिका को क्या कहा जाता है? गर्भाशय, क्या बोलते हैं इसको? गर्भाशय। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आप लोग बताइए? द्विविभाजन। क्या कहलाती है? द्विविभाजन, डी नंबर हो जाएंगे। चलिए डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है बताइए तो आप लोग। डब्ल्यू डब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए ये नंबर हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार करें, निम्न कथन पर विचार करें। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो क्या होता है? एक दिशा में होता है, सही है। परिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्व का पूर्ण चक्र होता है, तो क्या हो जाएंगे? 1 और 2 दोनों सही है। लाइकन किसका उदाहरण है? लाइकन जो है ना, किसका उदाहरण बताइए आप लोग। लाइकन किसका उदाहरण है? सहजीवी। लाइकन किसका उदाहरण है? सहजीवी। निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जाइलम जल ले जाता है, जाइलम जल ले जाता है, जाइलम जल ले जाता है, तो क्या हो जाएंगे? सी। क्या हो जाएंगे? सी, 60 का सी। चलिए हम लोग 61 देखते हैं। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आप लोग बताइए। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? साहित्य में। किसमें दिया जाता है? साहित्य में। चलिए बुकर पुरस्कार का स्थापना जो हुआ था कब से दिया जाता है? इसको दिया जाता है बुकर पुरस्कार को हुआ 1969। चलिए बोल रहा है निम्न में से कौन सा सही मिलान है? गबन प्रेमचंद्र। निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है आपका? द्वितीय विश्व युद्ध 1939, द्वितीय विश्व युद्ध 1939, ए नंबर। चलिए 64 देखते हैं। निम्न कथन में कौन सा सही है? निम्न कथन में कौन सा सही है? तो ये हो जाएंगे विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए 65 देखते हैं। निम्न कथन में कौन सा सही है? निम्न कथन में कौन सा सही है? तो भारत में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण 2008 में जीता था। चलिए कोसी नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है बताइए। आप लोग इतना नहीं, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा कुरुक्षेला में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 61.8%, 61.8%। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। कहाँ हुआ था? पटना में, पटना साहिब में। मगध जनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित हैं बताइए। पटना एवं गया, पटना एवं गया। को कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बोलिए। तो AW, बी नंबर हो जाएंगे। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है बताइए। कौन सा राज्य रहा है? 70 का बताइए आप लोग, 71 का फटाफट बताइए कौन रहा है। 71 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा। 10 मार्च
2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बोलिए कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 57। 57। आईसीसी प्रूस T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है बताइए? भारत ने। चलिए, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? कौन रही है बताइए आप लोग, कौन है? भारतीय सेना। चलिए फटाफट देखते हैं, बहुत अब तो 25 क्वेश्चन और है, बस बहुत जल्दी हम लोग डील कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है? किसको किया है? बिहार। किसको किया है? बिहार को। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? चलिए, आप लोग IPL बहुत देखते हैं, T20 देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, सब देखते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको हम स्किप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? राशिद खान। लाखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? दिल्ली में। पढ़ाई विदा AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। 78। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? बताइए। चौथे स्थान पर है। WPL 2026 का खिताब RBC ने किस से हराकर जीता है? बताइए, किससे हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल। चलिए 81 नंबर हम लोग देखते हैं। 81 का क्या हो जाएगा? C। आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से लगाइएगा, क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। 82 का हो जाएगा D। मैथ बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से। 83 का हो जाएगा B। अगर आप बोलिएगा तो जितना भी प्रैक्टिस सेट कराए है ना, सारा एक दिन मैथ लेके आते हैं और पूरा उसका सोल्यूशन कराते हैं। अगर आप लोग को बोलिएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम लेके आएंगे एक दिन। 84 का क्या हो जाएगा? C। 84 का क्या होगा? C। 85 का क्या हो जाएगा? A। 85 का क्या हो जाएगा? A। चलिए 86 देखते हैं। 86 का हो जाएगा C 24। और 87 का देखते हैं A 64 हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा? A MZCNS। चलिए, एक निश्चित कुट भाषा में PUPIL को रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा इसको। 89 D हो जाएगा। चलिए 90 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जो लुप्त संख्या इसमें आप लोग चयन कीजिए, क्या हो जाएगा? 90 का C हो जाएगा। 278। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोच एनिमी ऑफ द गिवन वर्ड। बोलिए इसमें क्या हो जाएगा? 91 का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। चलिए, दुरुपयोग का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? बताइए आप लोग, दुरुपयोग का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? मिस यूज। सेलेक्ट द मोस्ट एनिमी ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए आप लोग 93 का बोलिए, क्या हो जाएगा? टनफिल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोच एनिमी सोमेमनी ऑफ द अंडर वर्ड। इसमें क्या हो जाएगा? इस वर्ड में आप क्या निकालिएगा? 94 का क्या हो जाएगा? D। 95 का हो जाएगा A। आप लोग बनाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? किसका केवल बहुवचन में होता है? बताइए आप लोग। C दर्शन। बहुवचन में सिर्फ दर्शन होता है, बहुवचन में। लड़का एक वचन है, घोड़ा एक वचन है, नारी एक वचन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें अनिश्चय वाचक कौन नहीं है? कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह। क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। जो वह, ये निश्चयवाचक है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण कौन है? D महत। महत। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? बताइए। अकर्मक। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बताइए कौन सा है? तो हो जाएगा कर्म कारक। तो चलिए 1 से लेकर 100 तक कर दिए हैं, और आप लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो कल फिर हम लेके आएंगे सेट नंबर 11। ठीक है।
और फिर आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो यहाँ हमसे संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर है और ये मेरा क्लास नंबर है @student99 अमित GKGS, ये क्लास नेम है। तो चलिए, जय हिंद। आप लोग को